पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बता रहा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यानी परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत छोटा सा और साधारण लगने वाला ये वचन है, पर यदि ये एक वचन हमें अच्छे से समझ में आएगा तो हमारा जीवन शांति से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी सारी चिंता उस महान परमेश्वर के ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो तुम्हें भूला हुआ नहीं है, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है और ना ही वो तुम्हारे ऊपर नज़रअंदाज कर रहा है, बल्कि वो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारी परवाह करता है, उसको तुम्हारा ध्यान है। और इसीलिए हमें खुद परेशान होने की, व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी सारी चिंता को उस महान परमेश्वर के ऊपर डालना ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चिंता दुनिया के हर मनुष्य को है और किसी न किसी बात की है। चिंता एक बात की नहीं होती है, अनगिनत बातों की चिंता होती है, अनगिनत बातों की। और ज़्यादातर हमें उस बात की चिंता होती है जो अभी तक हुआ ही नहीं है। हम बस अपने मन में सोचते हैं ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, जो कि हुआ भी नहीं है। कितने बार ऐसा होता है कि बुरी घटना या बुरा समय आया भी नहीं है और बस हम उसके बारे में सोचकर चिंतित हो जाते हैं। हालेलुया। जैसे कि थोड़ी सी खांसी हो गई तो डर लगना शुरू होता है, क्या मुझे भी कोरोना हुआ रहेगा? बुखार आ गया और दिन भर में बुखार उतरा नहीं तो डर पैदा होता है, क्या मुझे भी कोरोना हुआ रहेगा? जैसे कि बुखार की बीमारी 2020 से शुरू हो गई, दुनिया के शुरू से 2019 तक किसी को बुखार हुआ ही नहीं था और खांसी हुई नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। ट्रेन में सफ़र करते समय यदि किसी मनुष्य को खांसी आ गई, तब जब वो खांसता है आसपास के लोग उसके ऊपर इस नज़र से देखते हैं जैसे कि बड़ा गुनहगार है, ये कोरोना लेकर ट्रेन में आया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुखार की बीमारी, खांसी की बीमारी कब से थी बताओ? 2000 साल पहले जब हमारा प्रभु धरती पर था, तभी लिखा गया है कि वो पतरस के घर गया और उसने देखा कि उसकी सास बुखार से पीड़ित है और प्रभु ने बुखार को डांटा, तब बुखार निकल गया, उसकी सास अच्छी हो गई और उठकर प्रभु की और उसके चेलों की सेवा करने लगी। ये 2000 पहले की बात है जब बुखार की बीमारी थी। और मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि प्रभु ने जो अनगिनत चमत्कार किए हैं, उनमें से बस चुने हुए चमत्कार बाइबल में लिखे गए हैं, बड़े बड़े चमत्कार। उसने अंधों की आंखें कैसे खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति कैसे दी, लंगड़े को चलने की शक्ति कैसे दी, कुष्ठ रोगी को, कोढ़ी को अच्छा कैसे किया और मरे हो को जिंदा कैसे किया। ऐसे बड़े चमत्कार लिखे गए हैं। छोटी छोटी बीमारियों के बारे में कहीं नहीं लिखा गया है। तो ये बीमारी, ये बुखार छोटी सी बीमारी के बारे में क्यों लिखा गया है? बुखार छोटी सी बीमारी है ना, क्यों लिखा गया है? प्रभु ने अंधों की आंखें खोली, इसके सामने बुखार क्या बड़ी बात है? उसने मरे हो को जिंदा किया, उसके सामने बुखार क्या बड़ी बात है?
बुखार को आज तक लोग छोटी सी बीमारी समझते थे, पर बाइबल में उस बीमारी का जिक्र किया गया है और उस बीमारी से प्रभु ने किसी को अच्छा किया, ये लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अच्छा हो गया, हम जान सकते हैं कि बुखार तभी से है। और 2020, 21 और आज हम 22 में है, हल्का सा बदन गर्म हो गया कि हम डर जाते हैं। किसी के शरीर पे छोटी सी गांठ आती है, डर जाते हैं। डर, चिंता, इसलिए मैंने कहा ज़्यादातर हमें चिंता उस बात की होती है जो संकट अभी आया भी नहीं है, जो परेशानी अभी आई भी नहीं है, पर बस हम अपने मन में सोचते हैं, सारी कल्पना कर बैठते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी बातों को हम अपने मन में लेकर बैठ जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चिंता एक बात की नहीं, बहुत सारे बातों की होती है, अनगिनत बातों की होती है। और वचन हमें कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यदि हम चिंता लेकर बैठेंगे तो ना कभी हंस सकते हैं, ना कभी शांति से सो सकते हैं, और ना ही कभी किसी के साथ प्यार से बर्ताव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब हमारे दिमाग में बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारी चिंता से हमारा मन भर जाता है, हम इतने उदास रहते हैं कि किसी के साथ प्यार से बातें भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कोई प्यार से बात करने के लिए आ गए तो भी हम गुस्से से बात करते हैं। हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा बन जाता है। चिंता की वजह से मनुष्य किस रीति से अपनी जिंदगी से तंग हो जाता है, किस रीति से वो अच्छे से अपनी जिंदगी को नहीं बिता सकता है, ये हम बड़े अच्छे से जानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वचन हमें सिखा रहा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है। जैसे कि एक बच्चा छोटी छोटी बात को भी अपनी माँ को या पिताजी को बताता है, छोटी छोटी बात को। क्यों? उसे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी कुछ तो करेगी, मेरे पिताजी कुछ तो करेंगे। वो अपनी हर बात को अपने माँ बाप को बताते रहता है और एकदम बिंदास रहता है, खेलता है, कूदता है, खाता पीता है, बहुत अच्छा जीवन जीता है। टेंशन लेकर बोझ का जीवन नहीं जीता है, क्योंकि उसको अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा रहता है। परमेश्वर हम सब का सच्चा पिता है, हमारे शरीर का बाप और हमारी आत्मा का भी बाप है। वो हमारा सच्चा बाप है। धरती के हमारे माँ या बाप हमारी जितनी सुधि लेते हैं या हमारी जितनी परवाह करते हैं या हमसे जितना प्रेम करते हैं, उससे कितना गुना ज़्यादा वो परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी परवाह करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन उगने वाला सूरज परमेश्वर की प्रेम की कितनी बड़ी गवाही देता है, कितनी बड़ी गवाही। आप मुझे बताओ, जब रात को बहुत ठंडी लगती है और बदन कांपने लगता है, सुबह होती है बदन कांपते रहता है, तब हम किसका इंतज़ार करते हैं? धूप का। धूप कब निकलेगी? और जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, तब दोपहर 12 बजने आते हैं तो भी लगता है कि धूप बदन को लगती ही नहीं है। कुछ साल पहले हम दिल्ली में प्रभु के काम के लिए गए थे, ठंडी का मौसम था। जब हम सुबह सुबह वहाँ पहुँचे तो इतना भयानक कोहरा था कि 2 फीट के आगे कौन खड़ा है ये भी नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल जैसे हम पैदल धीरे धीरे चलते हैं वैसे गाड़ी को चलाना पड़ रहा था। वहाँ का टेम्परेचर हुआ था 8 डिग्री। यहाँ अपने यहाँ
करीबन 15 के 20 से बीच में रहता है जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। वहाँ तो 8 डिग्री तापमान हो गया था, टेम्परेचर हो गया था, और हमें ऐसे इतने ठंडी के माहौल में रहने की आदत नहीं थी, तो हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब कि हम स्टेज पे गए थे तो भी काँप रहे थे। दोपहर 1 बजे हम धूप में खड़े रहे थे तो भी ऐसा लग रहा था बदन को धूप का स्पर्श भी नहीं हो रहा है। ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ठंडी पड़ती है, हम धूप का इंतज़ार करते हैं। ये धूप को, सूरज को, रोशनी को भेजने वाला किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि वो जीवित परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। इस सच्चाई को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ पहाड़ पर्वत में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास और हर दिन के जीवन में परमेश्वर उसके कामों के द्वारा साबित करता है कि वो हमसे प्रेम करता है, हमारी सुधि लेता है, हमारी परवाह करता है, और वो नहीं चाहता है कि हम दुख में रहें। वो नहीं चाहता है कि हम परेशान रहे, वो नहीं चाहता है कि हम आंसू बहाते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि सूरज नहीं आता तो बताइए क्या हो जाएगा? अंधेरा ही छाया रहेगा, बीमारियां बढ़ती रहेगी। आप जानते हैं सूरज की रोशनी के कारण कितने सारे बीमारी के जंतु मर जाते हैं। ये धूप और सूरज की रोशनी ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर को कितना फायदा हो जाता है, पूरे सृष्टि को उसका कितना लाभ हो जाता है। हम बड़े आसानी से बोलते हैं परमेश्वर है कहाँ, वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। छोटी छोटी बात को लेकर हम रोते बैठते हैं, पर जरा अपनी आत्मा की आँखों को खोलो, बड़े पैमाने में खोलो, तब देखोगे कि परमेश्वर का प्रेम हर दिन, हर घड़ी, हर पल हमारे ऊपर होते रहता है। वो अपने प्रेम की बारिश हमेशा करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर तुम्हारी परवाह करता है। चाहे आपके मन के अंदर कुछ भी चल रहा होगा और आपको लगता है कि किसी को मेरा कुछ पड़ा नहीं है, ये मत सोचो कि परमेश्वर भी नहीं जानता है आपके दिल में क्या चल रहा है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ। मैंने विश्वास के सफ़र में कितने बार ऐसा अनुभव किया है कि जिस बात को मैंने परमेश्वर के पास मांगा भी नहीं था, वो परमेश्वर दे देता है। जिस बात की बस मन में इच्छा की थी, वो परमेश्वर दे देता है। और मुझे बड़ा अचंभा लगता है कि ऐसी प्रार्थना जो मैंने कई साल पहले की थी, प्रभु आज भी उसका जवाब दे रहा है। इसका मतलब वो हमसे कितना प्रेम करता है और उसका हमारे ऊपर कितना ध्यान रहता है। वो कितना नज़दीकी से हमें पहचानता है और हमारे दिल की ओर देखकर हम पर प्रेम करते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह में मैं ऐसा सोच रही थी कि मैंने प्रभु के लिए कुछ गाना लिखे हैं। जैसे कि आप जानते, तेरा वचन, पवित्र आत्मा मेरा सहायक, जिंदगी की रहिया, ये गाना मैंने लिखे थे। और 6, मुझे लगता है करीबन 7 गाना हो गए अभी तक मैंने लिखे। और मैं ऐसा मन में सोचने लगी कि मुझे गाना लिखने की प्रेरणा कहाँ से हो गई और ये शब्द कैसे आते हैं। ये जब मैं सोच रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, 2014 में मैंने प्रभु के पास प्रार्थना किया था कि मुझे तेरी महिमा के लिए गाना लिखना है, तो मुझे गाना लिखने का वरदान देना। ये प्रार्थना मैंने 2014 को की थी। उसके बाद मैं भूल गई, पर प्रभु नहीं भूला। मैंने तब प्रार्थना किया था, मैं भूल गई कि मैंने प्रभु के पास ये प्रार्थना की थी, पर वो नहीं भूला।
और उसके बाद सचमुच प्रभु ने वरदान दे दिया। अभी मैं प्रभु के लिए गाना लिखती हूँ। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि गाने की ट्यून तुम कैसे बनाती हो या शब्द कैसे मैं बोली मैं ना ट्यून बनाती हूँ ना दिमाग से शब्द लाती हूँ। जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठती हूँ अचानक ये गाना मेरे अंदर से बजता है और मैं पेपर लेके लिखती हूँ, मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करती हूँ ताकि ये ट्यून बाद में मैं भूल ना जाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन ये गाना मैंने रात को 1:15 बजे लिखा है। बहुत महीना पहले जब हम उस भाड़े के हॉल पे थे, मैं रात को प्रार्थना कर रही थी और अचानक मेरे दिल से गाना आने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे शब्द कहाँ से आ रहे हैं। मैंने तुरंत नोटपैड लिया, गाना को लिखना शुरू कर दिया। शब्द आते गए, मैं लिखते गई। उसके बाद मैं सोच रही थी ये शब्द कहाँ से आ गए, मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्डिंग करके गाना को भी रिकॉर्ड करके रखा। और सचमुच उसके बाद कुछ दिन तक मैं उसके ट्यून को भूल भी गई थी। इसका मतलब ये सबूत है, ये मेरे दिमाग से नहीं आता था बल्कि पवित्र आत्मा करवाता था। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने मुझे गए सप्ताह में याद दिलाई कि मैंने 2014 में प्रार्थना किया था, कई बार किया था, मुझे लगता है 4-5 बार तो किया रहेगा प्रार्थना कि प्रभु मुझे गाना लिखने का वरदान देना, मुझे तेरी महिमा के लिए गाना लिखना है। और उसके बाद से मैं भूल गई, प्रभु नहीं भूला। वचन कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारी परवाह करता है, वो तुमसे प्रेम करता है। जब उस कुबड़ी औरत को अच्छा किया तब प्रभु के शब्द थे, ये भी अब्राहम की कन्या है। कितना भारी वचन है आप जानते हैं। ये कुबड़ी औरत प्रभु यहाँ ठीक कर रहा है। अब्राहम कब का होकर गया, हजारों साल पहले वो दुनिया में होकर गया है और प्रभु बोल रहा है ये अब्राहम की बेटी है। मैं इसे अच्छा कर रहा हूँ, मैं इसे चंगाई दे रहा हूँ, मैं इसके जीवन के ऊपर शैतान का जो बंधन है उसको तोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये अब्राहम की बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। हजारों साल पहले जब अब्राहम धरती पर था तभी परमेश्वर ने उसको अभिवचन दिया था कि तेरी सारी संतति को मैं आशीषित कर दूंगा। अब्राहम होकर गया, हजारों साल बीत गए पर परमेश्वर नहीं भूला। हजारों साल बाद परमेश्वर इंसान बनकर जब वहां पे आ गया, उस औरत को ठीक करते समय बोला ये अब्राहम की कन्या है। जक्कई का उद्धार करते समय प्रभु ने कहा ये अब्राहम का पुत्र है। अब्राहम हजारों साल पहले हो गया पर परमेश्वर ने तब दिया हुआ वचन वो हजारों साल बाद भी भूला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जितने उस पर विश्वास करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को उसके हवाले कर देते हैं, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उन सबों के जीवन में वो अपना सामर्थ्य भेज देता है, अपनी रोशनी भेज देता है। वो ना ऐसे किसी को भूलता, ना छोड़ता, ना किसी को त्याग करता, बल्कि हर एक को उनके विश्वास के अनुसार वो प्रतिफल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह में अपने प्रार्थना घर के व्हाट्सएप पे एक बहन ने अपनी गवाही भेजी। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इज़राइल से एक बहन अपने कार्यक्रम देखती है। वो भारतीय है पर उसके पति इज़राइली है और वो गई 24 साल से अपने पति के साथ वहीं पे रहती है। उसने अपनी गवाही भेजी थी। वो कुछ दिनों से या कुछ महीनों से अपने प्रार्थना घर के कार्यक्रम देख रही है, प्रवचन सुन रही है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जहाँ है उस इलाके में कोई क्रिश्चियन चर्च नहीं है। इसलिए ये कार्यक्रम देखने से उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने कई बार इस बात को व्हाट्सएप पे बताया था। कुछ दिन पहले अचानक वो बहुत बीमार हो गई, भयानक बीमारी उसको हो गई और जब उसको अस्पताल लेके गए, जांच हो गया और डॉक्टर ने कहा कि इनके दिमाग में, ब्रेन में वायरस हो गया है और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने के लिए बताया। ये बहन जब हॉस्पिटल में थी
बहुत परेशान थी, पर उसका भी प्रभु पे बहुत बड़ा विश्वास है। वो खुद प्रार्थना कर रही थी, यहाँ अपने प्रार्थना घर पे भी व्हाट्सएप पे बता रही थी कि उसकी हालत क्या है। वो अस्पताल में एडमिट थी, डॉक्टर ने कहा था एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और दूसरे अस्पताल में उसको लेके जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल, यानी जहाँ पे वो एडमिट थी वहाँ ये ऑपरेशन नहीं होना था। ये बहन कहती है, जब वहाँ पे मुझे ग्लूकोज चढ़ाया गया था, एक साधारण सा ग्लूकोज, परमेश्वर ने उसके द्वारा ही काम कर दिया। और ग्लूकोज लगाने के बाद अचानक ये बहन के शरीर में कुछ तो हो गया, यानी परमेश्वर के सामर्थ्य ने काम कर दिया। ये उठकर खड़ी हो गई और जैसी उठकर खड़ी हो गई, वहाँ के डॉक्टर नर्स सब आश्चर्यचकित होकर उसके ऊपर देखने लगे कि इसको हुआ क्या। इसको तो हम बड़े अस्पताल में भेजने वाले थे और एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा था, पर वो वहाँ पे उठकर खड़ी हो गई और उसके कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट आ गई। हालेलुया। आप मुझे बताओ, इज़राइल कहाँ पर है और हमारा नायगांव कहाँ पर है? प्रभु कितना प्रेम करता है, कितना अनुग्रह करता है, उसको हमारा कितना ध्यान है, वो हमारी कितनी परवाह करता है। बहुत साल पहले केंद्र में एक बहुत खूबसूरत गवाही आई थी। एक आदमी ने अपने बेटे को लाया था, मुझे लगता है 12-13 साल का वो बेटा था। उसे ऐसी बीमारी थी कि उसके हाथ के अंगूठे पर एक गांठ आ जाती थी और ये गांठ बड़ी हो जाती थी, फिर उसको बहुत परेशानी होती थी और उसके बराबर दाहिने हाथ के अंगूठे पे यहाँ पे वो गांठ आती थी, तो वो ना लिख सकता था, ना अपने हाथ से कुछ कर पाता था। इसीलिए उसका ऑपरेशन किया जाता था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाला जाता था और बाद में वो अच्छे से लिख पाता था, काम करता था, पर कुछ ही दिनों के अंदर दोबारा गांठ आती थी। 3 बार हो गया। चौथी बार गांठ हो गई, तभी डॉक्टर ने कहा अभी ऑपरेशन करना बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अब 3 बार पहले ही उसके अंगूठे का ऑपरेशन हो गया है, अभी चौथी बार हो गया तो ये नाकामयाब हो जाएगा, ये अंगूठा वो फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो उसके पिताजी डर गए और उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। वो लड़का, परीक्षा थी तो पेपर भी नहीं लिख पाया क्योंकि उसकी हालत ऐसी ख़राब थी। वो बहुत दूर के जिले से आए थे केंद्र में। बहुत दिन तक उसकी परेशानी रही, डर की वजह से उसके पिताजी ने उसका ऑपरेशन भी नहीं कराया। फिर उनको केंद्र के बारे में पता चला, ये भाई अपने बेटे को लेकर वहाँ आ गए। पहली बार आए थे और शाम को जब चंगाई की प्रार्थना होने लगी, ब्रदर ने कहा अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। ये भाई ने अपने बेटे को कहा गांठ पे हाथ रखना। उस बेटे ने गांठ के ऊपर हाथ रखा। पूरी प्रार्थना खत्म हो गई और प्रार्थना खत्म होने के बाद उसने हाथ निकाल कर देखा, अंगूठे के ऊपर ज़रा भी गांठ नहीं थी, एकदम नॉर्मल हो गया था। हालेलुया। जब वो गवाही देने के लिए आ गए, उस बेटे ने अंगूठा दिखाया, हिलाकर दिखाया। उसने कहा मैं इसको ज़रा भी नहीं हिला सकता था, कुछ नहीं कर पाता था, इतना भयानक दर्द होता था। एक पल में प्रभु ने उसको अच्छा किया। हालेलुया। जितने परमेश्वर के शरण आते हैं, परमेश्वर को शरण आते हैं, विश्वास से उसके सामने अपने हाथ को फैलाते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं, उसके सामने रोते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं, उन सबों के ऊपर वो दया करता है, अनुग्रह करता है। प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा था कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें विश्राम देना चाहता है। क्यों हम अपना बोझ लेकर, बड़ा कष्ट उठाकर, दुख से रोते हुए जिंदगी बिताते रहे। हर कोई अपना अपना बोझ उठाकर चल रहा है, पर हम नहीं जानते हैं कि हम दुर्बल और कमज़ोर इंसान हैं। हम अपना बोझ नहीं उठा सकते हैं। हम पापी हैं और हमारे पापों का बोझ इतना भयानक भारी है कि उसे हम ज़रा भी नहीं उठा सकते हैं। हमें ज़रूरी है बोझ उठाने वाले की, हमें ज़रूरी है मुक्तिदाता की। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में कठिन समय आ रहा है। मेरे हर प्रवचन में मैं बताती हूँ, दुनिया में कठिन समय आ रहा है, पर हमें डरना नहीं है। हमारे पास उद्धार करता है, हमारे पास मुक्तिदाता है, हमारे पास सच्चा बाप है जो हमारी परवाह करता है, सुधि लेता है, हमारा ध्यान रखता है। हम अनाथ नहीं है, हम उन बच्चों की तरह नहीं है जिनका कोई रखवाला नहीं है, हम उन बच्चों की तरह नहीं है जिनका कोई बाप नहीं है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं। वो हमारा बाप है, वो हमसे प्रेम करता है, हमारी परवाह करता है, हमारी सुधि लेता है। जो बातें हमने मुंह से बोली भी नहीं है, बस हमारे दिल के अंदर आ जाती है, उसे भी वो जानता है और वो भी हमारे लिए वो कर देता है, क्योंकि वो प्रेम करने वाला सच्चा बाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को अपनी आदत बनाओ, आदत कि सुबह उठने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करो नए दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए, परमेश्वर ने दिए हुए रोशनी के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, ज़रूरतों को पूरा किया है, उन सबों के लिए धन्यवाद करो। और साथ ही साथ प्रभु से कहो, प्रभु आज भी मेरा सारा बोझ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, आज भी मेरा सारा बोझ मैं तुम्हारे हाथ में देती हूँ। आपके जीवन में बीमारी, दुख, परेशानी या झगड़े, कुछ भी दुख होगा, हर दिन सुबह प्रभु से कहो, प्रभु मेरा बोझ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि तू मेरा ध्यान कर रहा है, तू मेरा ध्यान ले रहा है, तुझे मेरी परवाह है। मुझे विश्वास है कि इस बोझ को हल्का करने के लिए तू समर्थ है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कमज़ोर इंसान हूँ, पर तू समर्थ है। हर दिन विश्वास के साथ ऐसी प्रार्थना को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके जीवन का बोझ हल्का होते जा रहा है, आपकी चिंताएं खत्म होते जा रही है, आपकी समस्याएं मिटती जा रही है। ये अपने आप नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी प्रार्थना के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो महान सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा, उस सामर्थ के द्वारा ये सब कुछ होते जाएगा। आपके पति शराबी है, हर दिन प्रभु के हाथ में इस समस्या को दे दो। आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं, हर दिन प्रभु के हाथ में ये समस्या दे दो। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, हर दिन सुबह ये समस्या प्रभु के हाथ में सौंप दो। कोई भी परेशानी हो, आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, हर दिन सुबह अपनी समस्या प्रभु के हाथ में दे दो। सुबह की शुरुआत करो अपना बोझ प्रभु के हाथ में सौंप कर। खुद के कंधे पे मत उठाओ, बिस्तर से ऐसे मत उठो कि अभी मेरे कंधे के ऊपर बड़ा बोझ है या पीठ के ऊपर बड़ा बोझ है। मत ले लो बोझ, लेना ज़रूरी नहीं है। हमारे प्रभु ने बोझ उठाया है, उसने हमारा बोझ उठाया है, उसने हमारा भार उठाया है, और इसीलिए वो हमें सलाह दे रहा है कि हमें अपना बोझ उसके ऊपर डालना है, हमारी सारी चिंता को उसके ऊपर डालना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते, हम हमारे परिस्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते हैं। ना हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, ना हमारी परेशानी को निकाल सकते हैं, ना हम अपने समस्या से बाहर आ सकते हैं। चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने बताया था कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम चिंता क्यों करें। हम अपने सारे बोझ को प्रभु के हाथ में दे दें और शांति से, खुशी से प्रभु के ऊपर विश्वास करके एक धर्मी जीवन जीते रहे। जब आप विश्वास से प्रभु के हाथ में ये बोझ देते जाओगे, मैं आपको बताती हूँ, जब आप विश्वास से ये बोझ प्रभु के हाथ में दोगे, तभी आपके दिल का भारीपन निकल जाएगा और आपके दिल में परमेश्वर की शांति आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये बोलते बोलते और सोचते सोचते रोते मत बैठो। प्रभु के हाथ में अपना बोझ देते जाओ। विश्वास करो कि वो मेरा बाप है,
वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरी सुधि लेता है, वो मेरी परवाह करता है, वो मेरी चिंताओं को ख़त्म करेगा, वो मेरे बोझ को निकाल देगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।